तो आज हम एटॉमिक हैबिट के इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं जहाँ पे 3 चैप्टर है। तो चलो चालू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में ये कहा गया है कि हैबिट होता क्या है और हैबिट हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं और हैबिट हमारे जीवन में क्यों इतना महत्वपूर्ण हिस्सा निभाते हैं और भी अनेक चीज़ों के बारे में जो कि आज आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और ये सारी चीज़ों को मैं 5 से 6 मिनट में कवर अप करने का कोशिश करता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में ऑथर हमारा ब्रिटिश साइकिल टीम की स्टोरी से चालू करते हैं। तो वो ब्रिटिश साइकिल टीम काफ़ी सालों से, करीबन 100 से ज़्यादा सालों से एक भी टूर्नामेंट उन्होंने जीता नहीं था। फिर एक दिन एक कोच को हायर किया तो उस बंदे ने वो पूरा सिस्टम को, यानी कि ब्रिटिश साइकिल टीम को ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में उसे ब्रेक डाउन कर दिया और उन सॉरी और इन सारी चीज़ों में उन्होंने इम्प्रूवमेंट लाना चालू कर दिया। जैसे कि बेसिकली राइडर की हेल्थ को केयर करना, यानी कि उससे अच्छी जगह पे मेडिसिन देना, उस अच्छे मील देना, खाना खिलाना और उन्हें जो जिस जगह पे जो सोता है उसे अच्छे से मैट्रेस देना, पिलो देना। और या फिर वो बाइक जो बाइक चलाता है, राइडर जो बाइक होती है, राइडिंग बाइक होती है, उसकी टायर की ग्रीस इंप्रूव करना। और और भी बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ चीज़ों में उन्होंने 1% के साथ बहुत छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट की बहुत सारी चीज़ों में। और उसके बाद उन्हें परिणाम बहुत ज़्यादा रिमार्केबल मिला कि 10 साल के बाद उन्होंने काफ़ी सारे टूर्नामेंट जीते और उन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड भी जीते। और उन्होंने अपने इस छोटे से समय में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिज़ल्ट उन्होंने अचीव किया। कैसे किया? क्योंकि उन्होंने स्मॉल इम्प्रूवमेंट बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों में किया, इसलिए उन्होंने इतना रिमार्केबल रिज़ल्ट उन्होंने अचीव किया। तो ये इसलिए हमारा है ऑथर हमें इम्पोर्टेंस बताते हैं कि ये छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा निभाती है। तो ऑथर हमें इलिस्ट्रेट करते हैं ग्राफ के साथ। उस ग्राफ में बेसिकली ये कहा जाता है कि अगर हम अभी हम जिस भी पोजीशन में है यहाँ पे अगर हम डेली हम ये डिसाइड कर लें कि हम डेली 1% के साथ इम्प्रूव करेंगे, तो अगर हम एट द एंड ऑफ द ईयर 37 टाइम्स बेटर होंगे एज़ कम्पेयर टू डे 1 जब में हमने चालू किया था 1% इम्प्रूवमेंट करने का। इसलिए कहते हैं कि ये हमारे लिए, इसलिए ऑथर कहते हैं कि ये स्मॉल इम्प्रूवमेंट हमारे जीवन में कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। लेकिन उसी जगह अगर हम हर रोज़ 1 साल तक 1% के साथ डिक्लाइन करें, यानी कि डिक्लाइन में ये होता है कि हम खराब डिसीजन लें और हर रोज़ सेम मिस्टेक दोहराए और एक्सक्यूज़ दे और प्रोक्रास्टिनेट करें, और ये सेम चीज़ें लंबे समय के बाद ये कंपाउंड हो जाती है और इसका परिणाम हमें बहुत ज़्यादा ख़राब देखने को मिलता है और हम नियर टू जीरो हम आ जाएंगे एज़ कम्पेयर टू डे 1 व्हेन वी हैव स्टार्टेड। तो ऑथर हमें कहते हैं कि हैबिट एक डबल एज स्वॉर्ड होती है। स्वॉर्ड तो आपने देखी होगी, एक ऐसी तलवार होती है जिसकी कि 2 धार होती है, जो 2 धार होती है। एक धार को ये कहा गया है कि एक अच्छी हैबिट की धार होती है, गुड हैबिट की धार होती है, और दूसरी धार एक बुरी आदत की, वो ऐसी बेसिकली धार होती है। अगर हम उस गुड हैबिट की धार को यूज़ करके तो हम अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा कामयाबी हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बुरी आदत की धार को उपयोग करेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है कि एक स्वॉर्ड है जिसकी एक हैबिट है, जिसकी एक दूसरी भी साइड है, उस दूसरी साइड की धार से हम बचें और हम एक धार का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फ़ायदा उसका हासिल करें, राइट। तो चलो अब हम बात करते हैं। तो ऑथर हमारे एक एग्जांपल, एक इलिस्ट्रेशन बताते हैं कि तो तुम भी विजुअलाइज करना कि मैं अभी क्या बोल रहा हूँ। तो सपोज तुम एक ठंडे कोल्ड रूम में हो जहाँ पे तुम्हारे सामने एक टेबल है जिसके के ऊपर एक बर्फ़ यानी कि आइस है, और अभी टेम्परेचर 25 डिग्री चल रहा है और धीमे धीमे
टेम्परेचर हमारा बढ़ते जा रहा है। 26, 27, 28 अभी तक भी बर्फ़ को कुछ भी नहीं हुआ है। फिर 29, 30 अभी तक भी बर्फ़ को कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन जब 30 से 31 डिग्री में जब शिफ्ट होता है तो बेसिकली बर्फ़ हमारा मेल्ट होना चालू कर जाता है। तो इससे बेसिकली हमें बेसिकली एक ये एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा गहरी चीज़ हमें समझाती है कि 25 से 30 डिग्री हमारा बेसिकली हमारे बेसिकली मेहनत को बेसिकली शो करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल हम बेसिकली एक हैबिट, हमें बेसिकली एक्सरसाइज की हैबिट बिल्ड करनी है, लेकिन हैबिट बिल्ड करनी है और हम बेसिकली हम हर रोज़ जिम जाते हैं। हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे दिन के लिए है बेसिकली हम जिम गए, 1 महीने तक जिम गए, 2 महीने तक जिम गए, लेकिन हमें जिम जाने के बाद भी हमें इतना ज़्यादा परिणाम हमें देखने को नहीं मिलता है। इसलिए बेसिकली हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमें कुछ तो इम्प्रूवमेंट तो हो नहीं रहा है। लेकिन ये सारी जो इतनी महीने की जो कि हमारा वर्कआउट होता है, जो कि हम एक्सरसाइज करते हैं, वो हमारा टोटली वेस्ट नहीं हुआ था। वो बस एक स्टोर हुआ था और वो एक सर्टेन पॉइंट आने पर वो बेसिकली उसका बेसिकली जो तुम्हें हार्ड जो कि तुम और एक सर्टेन पॉइंट आने पर जो कि तुमने जो हार्ड वर्क किया था, जो कि इतने महीनों तक, उसका परिणाम उस एक पॉइंट में तुम्हें देखने को मिलता है। तो इसलिए हमारा ऑथर कहते हैं कि हमें बेसिकली इतने ज़्यादा महीने तक बेसिकली हम मेहनत करते, तो हमें बेसिकली यह नहीं सोचना कि ये सारा जो मेहनत हमें जो किया है वो वेस्टेड है। वो वेस्टेड नहीं है, वो बस एक हमारा स्टोर हुआ है और जो परिणाम हमें जो मिलने वाला है एक सर्टेन पॉइंट, यानी कि एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हम बेसिकली जो कि रिज़ल्ट मिलता है, जो कि हमने प्रीवियसली बेसिकली एफर्ट डाला होता है। और ऑथर जो कि जेम्स क्लियर है, उन्होंने एक बेसिकली डायग्राम के साथ एक अच्छे से इलिस्ट्रेट किया है। तो उन्होंने बेसिकली एक ग्राफिकल मेथड से उन्होंने एक एक्सप्लेन किया है। तो मैं ऐसे ही बोलूँगा तो तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको पेपर के साथ मैं आपको दिखाता हूँ ताकि तुम अच्छी तरीके से समझ पाओ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपको ये दिख रहा होगा, तो ये बेसिकली वाई एक्सिस है जहाँ पे रिज़ल्ट लिखा हुआ है, रिज़ल्ट का ये मेज़रमेंट है। और यहाँ पे ये जो कि हॉरिजॉन्टली जो कि एक्स लाइन है, जहाँ पे हमारा क्या है, टाइम है। तो बेसिकली हम बेसिकली क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि टाइम के साथ साथ हम बेसिकली लीनियर बेसिकली यानी कि स्ट्रेट हम बेसिकली एक्सपेक्टेशन हमारी होती है कि टाइम के साथ साथ हमें रिज़ल्ट मिलेगा। जैसा हम एक्सपेक्टेशन के साथ हम बेसिकली कोई भी हैबिट को चालू करते हैं, लेकिन जब हम उस हैबिट को चालू करते हैं टाइम बीतते जाता है, लेकिन हमें इतना ज़्यादा जितना एक्सपेक्टेशन होता है उसके हिसाब से हमें परिणाम नहीं मिलता है। इसलिए बेसिकली रिज़ल्ट हम बेसिकली ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन रियलिटी हमारा कुछ ऐसा हो जाता है। इसलिए बेसिकली जो हमारी ये जो हिस्सा बचता है इसका, ये हमारा वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है। यानी कि हम बेसिकली बहुत ज़्यादा महीनों, बहुत ज़्यादा हफ्तों से बेसिकली मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम नहीं मिल रहा है। इसलिए बेसिकली हमें बेसिकली बुरा लगता है कि हमें एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। और उसी पॉइंट पे काफ़ी सारे लोग जो कि चीज़ें जो कि उन्होंने ली है वो छोड़ देते हैं और क्विट कर लेते हैं और बेसिकली अपने ओल्ड पैटर्न में आ जाते हैं। आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा। और अब हम बात करते हैं कि हमारे बेसिकली बिहेवियर चेंज करने के टोटल 3 तरीके हैं। बिहेवियर यानी कि हमारे बेसिकली एक आदत भी हम कह सकते हैं, जो कि बिहेवियर ही है आदत भी। अगर हमें एक हैबिट चेंज करनी होती है तो उसके 3 तरीके हैं हैबिट चेंज करने के। हम बिहेवियर के साथ बोलेंगे ताकि वो थोड़ा अच्छा सुनाई देगा। तो सबसे पहले हमें बेसिकली आउटकम चेंज करना है। तो अगर हम आउटकम चेंज करेंगे तो हम बिहेवियर को चेंज कर पाएंगे। आउटकम ये होता है कि हम बेसिकली डिसाइड करते हैं कि हमें क्या अचीव करना है। जैसे कि हमें बेसिकली इतने पैसे इस साल कमाने हैं, इतने टाइम में मेरे को इतने पैसे कमाने हैं, या फिर मेरे को इतना वज़न मेरे को गेन करना है इतने समय में, या फिर जो भी हम गोल जो कि सेट करते हैं वो हमारा एक आउटकम लेयर में आता है। ये बिहेवियर चेंज के 3 लेयर होते हैं और तुम बेसिकली विजुअलाइज कर सकते हो एक ऑनियन के तुम्हें पता ही होता है उसके बहुत सारे लेयर होते हैं। तो तुम कंसिडर करो कि ऑनियन के 3 लेयर है और 3 लेयर और सबसे ऊपरी लेयर है एक आउटकम लेयर, जिसमें कि बेसिकली तुम गोल जो कि तुम सेट करते हो वो इंक्लूड होता है। और सेकंड नंबर पे हमारा होता है बेसिकली
प्रोसेस, यानी कि जो गोल तुमने सेट किया है, वो उस गोल को तुम किस तरह से अचीव करोगे, यानी कि जो तुम्हारी स्ट्रेटजी होती है, जो प्रक्रिया होती है, उस किस तरह से तुम्हें अचीव करना है। तो वो जो स्ट्रेटजी तुम बिल्ड करते हो उस आउटकम को अचीव करने के लिए, तो और उसे हम बेसिकली प्रोसेस बोलते हैं। और थर्ड नंबर पे हमारा आइडेंटिटी आता है। आइडेंटिटी यानी कि हम किस चीज़ की, हम क्या भरोसा करते हैं, हम किस चीज़ को बिलीव करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारा आइडेंटिटी होती है। और बेस्ट वे ये है कि हम आइडेंटिटी के साथ अगर हम बिहेवियर को चेंज करेंगे तो हम लंबे समय तक बेसिकली उस हैबिट को बिल्ड करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें बेसिकली रीडिंग की हैबिट बिल्ड करनी है तो हमें बेसिकली ये हमें आइडेंटिटी हमें चेंज करना है कि आई एम अ रीडर। हमारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को बुक रीड करनी है, ये हमारा गोल नहीं होना चाहिए। आइडेंटिटी में ये होता है कि हम खुद को बिलीव करते हैं कि आई वांट टू बिकम, आई एम द पर्सन हु इज रीडर। तो इस तरह से हमारी एक आइडेंटिटी हमारी बिल्ड होती है। और आइडेंटिटी हमारी जितनी ज़्यादा बार हम कोई भी चीज़ को एक रिपीट करते जाते हैं, इतनी ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग, इतना ज़्यादा हमारा वो बिहेवियर हमारा स्ट्रॉन्ग होते जाता है, इतना ज़्यादा बेसिकली आइडेंटिटी हमारा स्ट्रॉन्ग होते जाता है। और बेसिकली हमें एक एविडेंस मिलता है कि तुम ये पर्सन हो जो कि तुम ये चीज़ें करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं हर रोज़ वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ कैमरा के सामने और एक्सप्लेन करता हूँ, तो मैं खुद का एक एविडेंस क्रिएट कर रहा हूँ कि आइडेंटिटी बिल्ड कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो कि कैमरा के सामने बातें कर रहा है, राइट। तो इस तरह से एविडेंस बिल्ड करते जाना है। और हैबिट फॉर्मेशन के टोटल बेसिकली हैबिट प्रोसेस ऑफ हैबिट हमारा किस तरह से फॉर्म होते हैं, उसके टोटल 4 तरीके। तो सबसे पहले हमारा क्यू होता है। क्यू यानी कि हिंट होता है। फॉर एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो हम अच्छे से समझेंगे। तो टोटल 4 चीज़ होती है। क्यू होता है, क्रेविंग होता है, और उसके बाद रिस्पॉन्स होता है, उसके बाद रिवार्ड होता है। तो एग्जाम्पल, हमारे जेब में मोबाइल है और उस मोबाइल में एक नोटिफिकेशन का साउंड आया, तो वो नोटिफिकेशन का साउंड वो हमारा क्यू हुआ, राइट। और उसके बाद बेसिकली हमारे अंदर एक क्रेविंग बिल्ड हो जाती है कि किसी का मैसेज आया होगा, हमारे अंदर वो फोमो क्रिएट हो जाता है कि मेरे किसी का मैसेज आया होगा। हमें बेसिकली चाहत हो जाती है मोबाइल खोलने की और मैसेज देखने की कि किसका मैसेज आया है। तो उसे हम क्रेविंग बोलते हैं कि हमें बेसिकली हमारे अंदर से एक डिज़ायर बेसिकली उत्पन्न होता है कि मेरे को ये भी बेसिकली मोबाइल निकालना है और मेरे को देखना है कि किसका मैसेज आया है। तो उसे हम क्रेविंग बोलते हैं। और रिस्पॉन्स हमें उसे कहते हैं जहाँ पे हम बेसिकली मोबाइल हमारे जेब में से निकाल के हम मैसेज को देखते हैं और बेसिकली हमारी जो क्रेविंग को बेसिकली सेटिस्फाई करते हैं, उसे हम रिस्पॉन्स कहते हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्स में हमारा एक्शन होता है और उसके बाद हमें रिवार्ड मिलता है, हमें अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है, हमारी क्रेविंग को रिलीफ मिलता है कि जो तुझे चाहिए था वो तुझे मिल गया है। तो बस आज हम इस 10 चैप्टर की बातें हमने की और मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में ख़त्म करने का कोशिश किया, लेकिन फिर भी 13 मिनट का ख़त्म हो गया। क्यों बन गया पता नहीं, हो गया तो हो गया, अब क्या करें। तो इतना मिनट का मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब के अंदर। बाय बाय।